कल जो पहला मैच खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, अच्छी नज़र आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। हम बात कर रहे थे पिछले दिनों कि कॉम्बिनेशन का गेम है, जिस टीम का कॉम्बिनेशन शुरू में अच्छा लग गया वो अच्छी नज़र आएगी। लेकिन क्वेटा ने अपनी बॉलिंग भी मजबूत की है, पहले भी यही बॉलिंग थी लेकिन और मजबूत लग रही है क्योंकि बैटिंग टॉप ऑर्डर अच्छी हो गई है। फिन एलन के आने से फर्क तो पड़ा है, तो पड़ेगा और आगे भी पड़ेगा। कल 4 इनिंग्स हुई है कराची में भी और पिंडी में भी, जिसमें क्वेटा की बॉलिंग सबसे अच्छी लग रही है इन चारों में। वजह शायद नजर आए क्योंकि बॉलिंग में टैप स्पिन की भी है और पेस की भी। मोहम्मद आमिर को लेके जेमिसन है, उनके बाद अबरार है और साथ में तारिक है, उस्मान तारिक है, जो कि शोएब मलिक भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो इसमें बॉलिंग में अच्छी डेप्थ नजर आ रही है। दूसरी टीम में अगर देखेंगे कल जो मैचेस हुए उसमें 2-200 रन बने हैं और कराची वाला मैच देखें उसमें बाद में आते लेकिन इस पे ही रहते। तो स्टार्ट बहुत अच्छा रहा जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर का था। फिन एलन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया। तो यहाँ लग रहा है कि इस दफा क्वेटा स्लाइटली सी एज हासिल होगी उनको बैटिंग की वजह से। सऊद शकील भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने भी, और नीचे भी आके लोगों ने जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग जिस टीम की अच्छी होगी यहाँ पे पूरे पीएसएल में नजर जो आ रहा है, क्योंकि बैटिंग पिचेस नजर आएंगी और शॉर्ट बाउंड्री, यहाँ पे बॉलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो क्वेटा ने पहले मैच में साबित किया है कि उनकी बॉलिंग बेहतर है। बॉलिंग तो अच्छी की ही है उन्होंने सिकू भाई, लेकिन साथ साथ जो बैटिंग में परफॉर्मेंस हमें नज़र आई हैं, जिस तरह सऊद शकील फ्रंट से लीड कर रहे हैं, इस बार चेंज किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। उनके लिए आसान चेंज होगा नहीं, बड़ा चेंज था उनके लिए कि सरफराज अहमद को हटाकर सऊद शकील को एज अ कैप्टन ऊपर से खिलाया जाए। वो अग्रेसिव अंदाज में भी खेल रहे हैं। ही प्लेड रियली वेल यस्टरडे। कल का जो सबसे बड़ा मैच था वो तो लाहौर उसका मुल्तान और कराची का था, और कराची ने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। 236 रन करना इट्स नॉट अ जोक, और बहुत ही, जो मैं हमेशा कहता हूँ उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम पहले मैच पे बात कर लें जरा। अच्छा, पहले मैच पे बात, ओके, पहले मैच पे बात। जो मुझे सबसे ज़्यादा एक इशू ये नज़र आ रहा है कि जो लड़के पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर रहे हैं वो यहाँ पे ओपन ही नहीं कर रहे, यानी कि उनके फ्रेंचाइज उनको ओपन ही नहीं करा रहे। नवाज़ पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते हैं, हारिस वहाँ वो पाकिस्तान के लिए ओपन करते हैं, दोनों ओपन नहीं कर रहे। तो मकसद कहने का क्या वो मेक शिफ्ट थे? मतलब मैं तो ये पॉइंटर्स उठाता हूँ, ठीक है, राशिद ने सारा एक्सप्लेन कर दिया, अभी दूसरे दो मेरे साथी हैं। और फवाद आदम, वेलकम जी, वेलकम टू द शो, हमारे साथ आप आ गए। तो साउथ को देखें, बहुत अच्छा खेल रहा था, लग रहा था कि वो ऐसे प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, और मतलब मैं कहता हूँ स्ट्रीट क्रिकेटर्स नहीं है वो जो चलाते रहते हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं। साइम ने अपने उसमें का भी जिक्र करूँगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेलें। आप उनके, मैंने शॉर्ट्स अपने क्लिप्स डाले हैं उसके अंदर, आई विश कि मैं दिखा सकता कि वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, चौके मारते हैं, प्रॉपर क्रिकेट। ये नहीं कि हट के बस बल्ला चलाए जा रहे हैं, उसमें लग गई तो वाह वाह जी जनाब, हार पहनाए जा रहे हैं उन्हें, बाकी कुछ नहीं। ऐसी क्रिकेटर्स कामयाब नहीं हो सकते। और उसमें इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की कल के मैच के अंदर। मलिक साहब को पता नहीं कब वो रिटायर होंगे, 19 रन दे दिए एक ओवर में। बॉलिंग तो कराते हैं मगर वो जिस तरह की बॉलिंग कराते हैं वो रन्स देंगे। एब्सोल्युटली अहमद, चूँकि हम कल के दोनों मैचेस को रिव्यू कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल पहले मैच पे हैं, तो ज़रा क्विकली बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पर भी आ जाते हैं। कल हमने अली रज़ा को पहली बार एक्शन में देखा, कैसे लगे आपको इस लेवल पर? डोमेस्टिक में तो आप उनको काफ़ी फॉलो करते आ रहे हैं, आई एम श्योर फवाद ने भी उनको काफ़ी देखा होगा इन एक्शन, तो हम आप दोनों से ज़रूर उनके बारे में जानना चाहेंगे। बट some impressive options in yesterday's matches. जी बिल्कुल, अपना पहला मैच इन्होंने मेरे अंदर ही खेला, जिस तरह अब्दुल्ला ने खेला, वलाकिव ने खेला इधर वापडा के अंदर। थोड़े से उस टाइम पे बहुत रॉ थे, मुझे लग रहा है एक साल के अंदर काफी काम हुए उन पे। और जो कल के मैच में उन्होंने बॉलिंग की है, और तब बॉलिंग की है जब दूसरे बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, उन्होंने करेज तो बिल्कुल शो की है। तो बिल्कुल एक पोटेंशियल नजर आई है उनके अंदर। और पाकिस्तान जैसी पिचेस के अंदर जहाँ पे आप देखिए कि वो प्लेयर्स जो बी सी डी साइड्स के अगेंस्ट भी आपको शातिर नातिर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि वहां पे वो 70, 80 और सेंचुरियां होने लग गई। इट शोज के कैलिबर कितना नीचे गया है बॉलिंग का। पिचेस अच्छी हो गई, बाउंड्रीज छोटी हो गई और बॉलिंग का कैलिबर नीचे चला गया। तो यहाँ स्कोर तो बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पे वो टीमें अब ज्यादा जीतेंगी जो बॉलिंग अच्छी करके स्कोर्स को जितना कम से कम जो है ना वो रखेंगी। अब जिस तरह आप देखिए सऊद शकील बहुत जबरदस्त खेले फिल एलन के साथ, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया उन्होंने पावर प्ले के अंदर। लेकिन जैसे ही फिल एलन आउट हुए और पावर प्ले खत्म हुआ, वो 7 ओवर से लेके 12 ओवर्स तक जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर था वो आइडियल नहीं चला, लेकिन फिर भी दे एंड अप स्कोरिंग 220। इट शोज के यहाँ पे तो स्कोर होने ही होने हैं, मिठाई हैं और हलवे और मौजें हैं और इसमें स्कोरों की बारिश है। हाँ, वो टीमें जो है ये मैचेस जीतेंगी यहाँ ज्यादातर
जो अच्छी बॉलिंग करके ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट करें। बड़ा किरदार था माइकल ब्रेसवेल के उस कैमियो का भी, जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा पुश मिला क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, टुक देम ओवर 200। फवाद, ओवरऑल हम कल के इस मैच को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर जीता। ज़्यादातर हम जो नाम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ही हैं, बट कल अली रज़ा और मोहम्मद अली का एक डायरेक्ट कंपैरिजन हमें नज़र आया। दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे, एक ही वक्त पे बॉल कर रहे थे और काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया अली रज़ा ने उस वक्त, जहां उनको लगा कि रन्स पड़ रहे हैं, अपनी लाइन को मैनेज किया, वेरिएशंस दिखाते रहे। आपको लगा अच्छे ऑप्शन है ये पाकिस्तान के लिए फॉर द फ्यूचर? थैंक यू सो मच मुझे वेलकम करने का। और बाकी जहाँ तक कल के मैच की बात है, अली रज़ा की बात की आपने, डेजी की बात की, आई थिंक देखें जो ये लोग डोमेस्टिक खेल रहे थे, ज़्यादातर 4 डे खेलने मैचेस, जैसे अहमद ने भी कहा कि काम किया, तो ज़्यादा 4 डे में आप जब बॉलिंग करते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है। बट 4 डे में जो है वो ड्यूक का बॉल लगा हुआ था, ये कोकोबुरा से मैच हो रहा है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा बॉलर्स के लिए, इतना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने इस लेवल पे आके, जैसे उनका पहला मैच था PSL का, इस लेवल पे आके उन्होंने, और जहां पर आपको सामने इतनी बड़ी टीम हो और उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है। और अभी स्टार्ट है, आई थिंक बहुत जल्दी होता है कि हम एक मैच या 2 मैच, जैसे हम कोयटा को भी कह रहे हैं कि उन्होंने 200 रन किए, 218 किए, फॉल्ट बड़े बड़े हैं क्योंकि सऊद शकील ने 40 बॉलों पे किया है, ठीक है ना। तो और उधर ही सेंचुरी अगर आप देखें कल 43 बॉल्स पे भी हुई हैं, 50 बॉलों पे भी 100 हुआ है, तो आई थिंक कितना देखें मार्जिन आ रहा है रनों का। तो आई थिंक अभी जिस तरह जैसे हम कह रहे हैं कि विकेट्स बहुत अच्छे हैं, विकेट सिर्फ पिंडी की बहुत अच्छी होती है, कराची बहुत अच्छी मतलब विकेट रही कल की। और फिर अभी जो आगे जिस तरह मैचेस जाएंगे तो विकेट स्लो होते जाते हैं और रन्स कम होते जाते हैं और बॉलर का पल्ला भी भारी होता जाता है। सो होपफुली ये है कि अभी स्टार्ट है और आगे चल के मैचेस में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। और ये जो यंगस्टर हैं जो अभी खेल रहे हैं, जिनके डेब्यूज हैं, होपफुली वो अच्छा परफॉर्म करें ताकि आगे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अली रज़ा की आप बात कर रहे थे, मैंने एक्चुअली इसका पॉइंटर लिखा हुआ है। उनकी एक गलती मैंने पकड़ी है, ही इज़ अ यंगस्टर, उनको प्लीज़ मोहम्मद अली के साथ कंपेयर ना करें, आधी उम्र है दोनों की, ठीक है, बिल्कुल आधी उम्र है, बच्चा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसके पास स्पेस है, 140 तक जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और भी नया बच्चा है, बिल्कुल मासूम, जो गलती वो कर रहा है, अगर आप लोग उसकी क्लिप उठा के देखें, मैंने निकाल के तस्वीर खींच के रखी हुई है, जब वो बॉल करने आता है, हम जब बॉलिंग करते थे सीखते थे, हमसे कहा जाता है क्लोज टू द स्टंप्स जाएं, व्हेन यू कम क्लोज टू द स्टंप आपकी लाइन अच्छी बन जाती है और फिर गेंद बाहर में निकलता है। आप उनकी क्लिप उठा के देखें, वो गिर रहे हैं, वो आते हैं बॉल करते हुए और फिर आके गिर जाते हैं इस तरह, और फिर वो गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइन, अगर उनके जो भी कोचेज उनके साथ हैं, जो भी उनके डेटा एक्सपर्ट्स हैं, जो वीडियो एनालिस्ट हैं, उनको चाहिए उनको वो दिखाएं और कोई उनको सही करे कि वो भागते हुए आए और क्लोज टू द स्टंप गेंद जब वो करेंगे तो उनकी जो बॉडी बाहर की तरफ मूव होगी तो गेंद भी बाहर निकलेगा। ये गलती मैं भी कर रहा था, आई लाइक टू अपोलोजाइज फॉर इट। वाइली रूसो का कैमियो था, माइकल ब्रेसवेल ने तो मुल्तान सुल्तान के लिए कैमियो खेला था, सो आई लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट, माय बैड। राशिद भाई दूसरे मैच में भी आ जाते हैं। कल जो दूसरा मैच खेला गया, इट वाज अ प्रॉपर नेल बाइटर राशिद भाई, बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ। वी ऑल कुडंट हेल्प आवरसेल्व्स, हम पहले मैच की बात करते करते दूसरे मैच की बात कर रहे थे बिकॉज बड़ा तगड़ा मैच हुआ ये। मोहम्मद रिजवान ने पहले खेलते हुए 105 रन की इनिंग्स खेली, ही वाज रियली एग्रेसिव, 63 गेंदों का सामना किया। एंड हियर वी हैव माइकल ब्रेसवेल हु स्कोर्ड 44 ऑफ द 17 डिलीवरीज। कामरान गुलाम पिच्ड इन एज वेल विद 36 रन्स। साथ साथ खुशदिल शाह ने एक विकेट हासिल की 33 रन के, वज़ हसन अली ने एक विकेट हासिल की, अब्बास आफरीदी ने एक विकेट हासिल की। नॉट टू मच टॉक अबाउट एज फार एज कराचीज बॉलिंग इज कंसर्न, बट फिर कराची के बैटर्स आए और क्या इनिंग्स थी जेम्स विंस की। जब वो बैटिंग करने आए हैं, प्रेशर लगा हुआ था, 3 विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने अग्रेशन का मुजाहरा किया। तारीफ बनती है यहाँ पर खुशदिल शाह की भी, जिन्होंने भरपूर साथ दिया जेम्स विंस का और 37 गेंदों पर 60 रन बनाए। साइफर्ट जिनकी तरफ हम सब देख रहे थे, 32 रन बनाकर आउट हुए। आकिफ जावेद डिड क्वाइट वेल, गेव अवे 41 रन, 3 विकेट्स भी हासिल की। उसामा मीर ने एक विकेट हासिल की 30 रन के एवज, और फिर माइकल ब्रेसवेल ने एक विकेट के साथ पिच इन भी किया। दोनों ही टीमें अच्छी लग रही हैं राशिद भाई ये, और दोनों ही टीमें तगड़ी नज़र आई हैं पिछले 2-3 सालों में। दोनों की मुल्तान की बॉलिंग बहुत वीक लगी है इस मैच में, और जैसे फवाद ने कहा शुरू के मैचेस हैं, बात दुरुस्त से आगे जाके चेंजेस होगी। अगर बॉलिंग का मवाजना करेंगे आप दोनों टीम की, मुझे बॉलिंग स्ट्रांग नहीं लगी, जिसकी वजह से 230 रन बने हैं वहाँ पे। 4 आउट करने के बाद चेज हुए हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे बॉलर्स कौन थे? आकिफ जावेद से बॉलिंग की, शाहिद अजीज से बॉलिंग की, उसामा ने बेहतर बॉलिंग की, विकेट्स ज्यादा ले नहीं सके, उन्होंने अरफात मिन्हाज को शायद एक आउट किया। विकेट लेने वाला टाइम था वो। अगर हम देखें मुल्तान की बैटिंग लाइनअप 4 में देखते हैं तो उसमें कामरान गुलाम भी हैं,
और मोहम्मद रिजवान भी हैं और साथ में एक और जो गए हैं। ये जो बैटिंग लाइनअप है 230 नहीं कर सकती है, मेरा अपना मानना है। ये मैं भी रॉन्ग, ये टॉप में 4 जो बैट्समैन है ये शे होप हो गए, ये 230 की लाइनअप नहीं है, जिसका मतलब कि बॉलिंग बहुत वीक थी। हाँ, कराची की अगर बैटिंग देखते हैं टॉप 3 ये 250 भी चेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट जब लिए हैं कराची ने 3 ओवर में 42 थे, 6 ओवर में 75 थे, उसके बाद 10 में 120 थे, विकेट 4 गिर गई थी इनकी। ये गलती हुई उनसे, मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन शान मसूद को रिव्यू नहीं लेना चाहिए था मोहम्मद रिजवान को, मैं होता कभी भी नहीं लेता। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, आपको करना क्या है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। प्लेयर अच्छा है ये नहीं बोल रहा, लेकिन 2-3 ओवर लेता तो मैच से बाहर होते चले जाते। खुशदिल ने बहुत ही उम्दा, विंस तो आउटस्टैंडिंग ही खेले ना, और जो स्पिनर थे, जो पेसर थे, तो लेट डाउन किया। मुल्तान सुल्तान हमेशा से अपनी बॉलिंग से जीता है। अब्बास आफरीदी इधर शिफ्ट हो गए, मोहम्मद अली चले गए वहां पे, और इनके पास बॉलिंग थोड़ी सी लग रहा है इस समय स्ट्रगल कर रही है। मोहम्मद हसनैन का इन्होंने कहा था कि फास्टेस्ट बॉलर है, वही नहीं खेला इनका। तो बहुत सारी चीजें जो शुरू के मैचेस में जो कि नजर आई, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। कराची के टॉप 3 जो बैटर्स हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे हैं कराची के लिए, कोई शक नहीं है। बट राशिद भाई, ये जो शान मसूद का रिव्यू लिया था रिजवान ने, वो तो आउट हो गया था, राइट? वो तो हो गया था, क्लिक हो गया था। राशिद भाई कहने का मकसद है कि वो अगर नहीं लेते 2-3 ओवर शान मसूद खेलता। ओके, सॉरी सर, ठीक है। चले जी, ऑल गुड, वी सॉर्टेड इट आउट। अभी अगर मेरी बारी है तो मैं जल्दी से बोलूँगा, कल आउटस्टैंडिंग मैच था। हमारे जितने भी सुपरस्टार हैं जो अपने आप को किंग कहते हैं, फलां कहते हैं, उनके लिए ये एक सबक है। मेरा उन सबको एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे सुपरस्टार हैं। कल रिजवान ने 100 तो किया मगर हम जीते नहीं। हमारे जो लोगों की शिकायत है वो ये है कि लोग अपने रन्स करते हैं, उनकी टीम नहीं जीतती। कोई एक इनिंग मैं चाहता हूं कि बाबर खेलें, सेकंड इनिंग में चेस करते हुए 70-80 करें और टीम को जिताएं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं समझ जाऊंगा इन्फॉर्म हो गए हैं। कल जो मैच चेंज हुआ है वो सेकंड इनिंग जब वो चल रही थी उनकी अपनी कराची की, 16वें ओवर में चेंज हुआ है। 15वां ओवर जब था तो उस वक्त 167 के करीब उनका 150 रन्स थे, और उसके बाद चेंज होकर 21 रन दिए हैं जॉर्डन ने, 21 रन दिए हैं आकिफ ने। फिर नीचे जो बेचारे शाहिद अजीज़ को क्यों दिया, नया बच्चा है, ऐसे मौके पे मेरे ख्याल से तो उसको नहीं देना चाहिए था। तो जो 15 ओवर थे 167 था, उसके बाद जो है 21 रन दिए, फिर 21 रन दिए, फिर 18 ओवर में 12 रन दिए शाहिद अजीज़ ने, तो मैच ख़त्म हो गया। तो ये वो 3-4 ओवर थे जिसका इम्पैक्ट पड़ा है, और बाकी जो है सारे लड़के खेल रहे हैं। और वही बात है कि जो हमारे पाकिस्तान से जो नंबर पे खेलते हैं वहाँ पे वो नहीं खेल रहे। बाकी आप दूसरे फ्रेंचाइजीज की अपनी अपनी प्लानिंग्स होती हैं, वो उसी के तहत चलते हैं। बट फवाद, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही टीमों का बॉलिंग अटैक को इतना अच्छा नहीं लगा, देन अगेन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, जब इतने रन्स लग रहे हों और इतनी ज़बरदस्त बैटिंग पिच हो तो अच्छे अच्छे बॉलर्स भी थोड़े से फीके नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेट हो जाएगा थोड़ा सा कि हम बॉलर्स को थोड़ा सा हार्शली क्रिटिसाइज़ कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पिच था बैटिंग के लिए। विकेट तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन जब 234 आप करते हैं तो बॉलर का पल्ला बहुत भारी होता है, क्योंकि एज अ बैट्समैन आपके लिए इजी नहीं होता। क्योंकि जब पहला ओवर शुरू होता है तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 12-13 रन का एवरेज चाहिए, तो वो आसान नहीं है, क्योंकि बॉलर्स को भी पता है कि भाई बैट्समैन मेरे ऊपर आएगा। ये पहली इनिंग तो है नहीं कि वो टाइम ले गए, जो भी है जितना उन्होंने टारगेट सेट करना उन्होंने टारगेट सेट था, तो इतना आसान भी नहीं था बैट्समैनों के लिए। आउटस्टैंडिंग खेले विंस, जैसे राशिद भाई ने भी कहा कि विकेटें गिरती रही, लेकिन उनका अगर आप रन रेट देखें वो जो है तकरीबन 10-12 से ही खेलते गए ऑलमोस्ट। तो ये जो है बहुत बड़ी बात थी, और मेरे ख्याल से विंस डेट था कल, क्योंकि उन्होंने जहां शॉट्स मारे वहां लगे। उनके बल्ले पे बॉल तो ऐसे आ रहा था कि वो टाइम भी कर रहे थे, तो वन बाउंस चौके हो रहे थे, और उसके बाद खुशदिल बहुत अच्छा खेला। बात वही है कि जो लास्ट ईयर जो बॉलिंग थी मुल्तान की, वो बॉलिंग नहीं है, तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डेजी भी खेलता है, डेजी ऊपर से इनको 1-2 विकेटें लेके देता था, और वो नीचे भी बॉलिंग बुरी नहीं करता था। और अब्बास से बहुत फर्क पड़ेगा। अब्बास जो है दैट ओवर में इनको रन्स नहीं देते थे, और विकेट्स भी लेके देते थे जो सेट होते थे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजों में मुल्तान को स्ट्रगल होगी आगे चल के, लेकिन बट मुल्तान एक ऐसी टीम है हमेशा से जो है ना अंडरडॉग्स रहे कि वो इसी तरह, जैसे अब्बास भी आए थे पहले, उसको भी कहते थे कि ये कैसे करेंगे, मोहम्मद अली डेजी भी खेले थे तो कैसे करेंगे। तो मुल्तान हमेशा जब आगे मैचेस जाते तो वही बॉलर्स परफॉर्म करते हैं। तो अभी होपफुली यही है कि मुल्तान जैसे खेले, उनकी लक अच्छी है, वो आगे आगे जिस तरह जाएंगे तो वो इम्प्रूव करते रहेंगे।
तो होपफुली उनके जो बॉलिंग है और अच्छी नजर आएगी हमें आगे। Absolutely, it's about finding the right combination, finding the rhythm. Still early days in the 10th edition of Pakistan Super League और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो कॉम्बिनेशन भी फाइनलाइज होते जाएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से हम वापस